हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करूँ आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करूँ से प्रीवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करूँ जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे। बर्तमान आप 2026 मसीहा आसीथिबा सेशन 3 एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस यार कम्प्लीटली सॉल्यूशन वीडियो देखिए। आज रही क्लास नंबर 128। प्रीवियस क्लासेस जब देखी ना तेज यार प्लेलिस्ट को विजिट करी आपको देखिपारे। तो फ्रेंड्स जदि आप इग्नो बीट सीरियसली प्रिपेयर होगा चाहते तेज ये प्लेलिस्ट को निश्चय देखूँ कम्प्लीटली कहीं क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आसूँ पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन आपरे। ठीक है तो जदि आपको वीडियो हेल्पफुल हुए तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। आर पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होइए जो जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे अच्छु सहित आप स्क्रीन रे यहाँ देखिपे। जदि आपको सपोर्ट करने चाहते तेज आम चैनल आप जॉइन हो पारती जार लिंक आप देखिपे और पीडीएफ आम यहाँ प्रोवाइड कर देचु। तो फ्रेंड्स चलते एवं मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू सीरीज को एक्सप्लोर करना जहाँकि प्रीवियसली आसाला सहित गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहूँ टॉप 5 क्वेश्चन आम प्रत्येक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करूँ जहाँकि आपको एग्जाम क्रैक कर बहुत बहुत हेल्पफुल हे। तेणु वीडियो को लास्ट पर्यटन देखा चेष्टा करूँ। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 31 कौन पचार देख नियंतु। 31 देखो 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इज रेकमेंडेड बाय। ये जो करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि 5+3+3+4 यह किए रेकमेंड करता यानी कि सुपारिश करता कौ संस्था। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु क्यों संस्था व पॉलिसी द्वारा यह होतिला। तो वीडियो को पोज करी आप माने यार कमेंट करि परिबे उत्तर टिकु। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा यह कराइथिला। देखि नियंतु ए जो क्वेश्चन रे को बेस्ड इंडियन एजुकेशन पॉलिसी आधारित। ठीक है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन रेकमेंड करथिला देखंतु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 रिप्लेस द ओल्ड 10+2 सिस्टम with a new structure 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर यानी कि आगर जो थिला पुराना मेथड पुराना स्ट्रक्चर यानी कि 10+2 सिस्टम जो थिला ताको रिप्लेस कला हमर को पॉलिसी एनईपी 2020 रिप्लेस को फॉर्मेट को आनिला 5+3+3+4 ए करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को नै आसिला। ठीक है ए स्ट्रक्चर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द developmental stages of children and aim to provide holistic flexible and skill based educations। ए जो डेवलपमेंटल ए जो स्ट्रक्चर डिजाइन कराइथिला को आधारित पिलाकर डेवलपमेंटल स्टेज को लेकिन यहाँ को डिजाइन कराइथिला। ठीक है आर लक्ष्य कौन रोची पिलार होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन को आधार करा जाई यहाँ को डिजाइन कराइथिला। ठीक है यार लक्ष्य ये सब रोची। तो 4 स्टेजेस पिलार कौन कौन अच्छे देखी ना आ जो स्टेजेस 5+3+3+4 यह क्या को दर्शा देखु। तो फास्ट रहा फाउंडेशनल स्टेजेस जोटा कि 5 वर्ष रोची जो कौन रोची 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल एंड अंगनवाड़ी ए इनक्लूड रोची पिलार डेवलपमेंटल स्टेज ता सहित क्लास 1 एंड क्लास 2 जोटा कि 3 ରୁ 8 इयर जाए रोची पिलार 5 वर्ष कौन फाउंडेशनल स्टेज रहा। ठीक है पिला 5 वर्ष से पढ़ो। सेकेंड प्रिपेरेटरी स्टेजेस जोटा कि 3 वर्ष रो क्लास जाए क्लास 3 ରୁ क्लास बी जाए एज केते ग्रुप 8 ରୁ 11 वर्ष जाए पिला कौ स्टेज प्रिपेरेटरी स्टेज रहा। ठीक है तापर मिडिल स्टेज जोटा केते वर्ष लगे 3 वर्ष जो थे कौ क्लास क्लास 6 ରୁ क्लास 8 पर्यंत एज ग्रुप के 11 ରୁ 14 वर्ष जाए। ठीक है तापर सेकेंड स्टेज जोटा केते वर्ष आसुची 4 वर्ष लगे क्लास IX ରୁ क्लास XII एज ग्रुप 14 ରୁ 18 वर्ष। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको अरेंज करा जायछि। तो देखि ना तो एनईपी 2020 एम्फासाइज
एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या एम्फासाइज करछि एक्सपीरियंशियल लर्निंग ता सहित क्रिटिकल थिंकिंग मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन फ्लेक्सिबल इन द सब्जेक्ट चॉइस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एने भी ए सब पूरा गुरुत्व देछि तापर देखिना तो बाकी ऑप्शन गुड कहीं नुआ आपने देखि पारथुबे ए पीडीएफ रे हमें प्रोवाइड कर देजु आप माने याको पढ़ि के मते जाय परिबे मेन पॉइंट उठी देखंतु याको हमें किपर मन रखिबा 5 plus 3 plus 3 plus 4 यानी कि NEP 2020 when you see it immediately think national education policy NEP 2020 यानी कि ए कीवर्ड एतल देखुछंती ए स्ट्रक्चर को अब माने याको मन रखि परिबे ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम टिप्स कोन देखंतु देखिनंतु तो 10+2 सिस्टम जो थिला NEP 1986 द्वारा से सिस्टम को अणा जायतिला 5 plus 3 plus 3 plus 4 ए स्ट्रक्चर NEP 2020 अनुसार आसीथिला आरटी एक्ट ता कोन कहू 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिया जीवो ठीक तापर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशंस जोटा कि 1948 ରୁ 49 हायर एजुकेशन को या को लिंक करूची ए कमिशन आईडिया देथिला सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन जोटा कि रहला सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म जोटा केबे थला 1952-53 ये सब एग्जाम टेस्ट यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये सब ता सहित देखिन तो मुझे प्रथम कही 5टी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन देछि जाके आपको एग्जाम क्रैक करे बहुत बहुत हेल्पफुल हबो कहीं क्वेश्चन जो सब आसुछि ना से सब सेम क्वेश्चन आसीते प्रीवियस एग्जाम रे किंतु ताकू एमिति रिपीटेड करके एमिति वे से प्रेजेंट करेंगे आप से क्वेश्चन ही फसी जाए तेणु एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत बहुत हेल्पफुल हम तो देखी पाते से भाया क्वेश्चन आम 5टी नहीं आसू आपने यहाँ देखिकी प्रैक्टिस करेंगे जहाँकि आप पीडीएफ रे पाइपर तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसाला ए चलते देखी ना तो क्वेश्चन नंबर 32 कौन पचार देखी नियंतु हु सेड बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट तो ये जो लाइन को किए कहते मान भितर यानी कि एजुकेशन ता अर्थ ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ इन चाइल्ड को ऑल राउंड डेवलपमेंट को टॉपिक को कही को एस्पेक्ट रू नि जमी कि बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ठीक है एम किए जो लाइन टाक कही ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार कमेंट करूँ उत्तर टी तो देखो या सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महात्मा गांधी कौन कहते देखु ये जो क्वेश्चन टी को आधारित एजुकेशन फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी या बेस्ट ठीक है महात्मा गांधी कौन डिफाइन करते देखो एजुकेशन को बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मेन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट यहाँ पर महात्मा गांधी की यानी कि डेफिनेशन टी देथिले तो महात्मा गांधी अनुसार एजुकेशन कौन क्या फोकस कर लक्ष्य करूँ देखो अकॉर्डिंग टू द गांधीजी एजुकेशन शुड नॉट फोकस ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गांधी के अनुसार एजुकेशन केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उपर फोकस करा उचित नुह इंस्टेड इट शुड डेवलप द बॉडी माइंड स्पिरिट ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्रिएट ए बैलेंस्ड एंड सेल्फ रिलिएंट पर्सन गोटे बैलेंस्ड आउ सेल्फ रिलिएंट पर्सन तैयारी करने यह क्या फोकस करा दरकार बॉडी उपरे माइंड उपरे एंड स्पिरिट उपरे ठीक है दिस फिलोसफी बिकम द फाउंडेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन यानी गांधी जी जो बेसिक एजुकेशन देते बेसिक एजुकेशन कौन था नई तालीम या फिर वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन ये जो एजुकेशन स्कीम से देते आर पर फोकस कर एम्फासाइज क्या ये गुरुत्व देला देखो लर्निंग थ्रो प्रोडक्टिव वर्क यानी क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि हस्तशिल्प माध्यम शिक्षा दिया दरकार सहित कैरेक्टर बिल्डिंग उपर गुरुत्व देते मोराल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू उपर गुरुत्व देते सेल्फ रिलिएंस उपर गुरुत्व देते एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट उपर से गुरुत्व देते ठीक है तो ये आइडिया किए देते महात्मा गांधी तो बाकी ऑप्शन कौन ठीक नुह आप स्क्रीन प्रेजेंट करुच्ची सहित आपने पीडीएफ रे डिटेल्स जापारे आ पीडीएफ आम ग्रुप रे प्रोवाइड करदेबू तो शॉर्टकट ट्रिक्स देखी बॉडी माइंड स्पिरिट किए कहते महात्मा गांधी मैनिफेस्टो ऑफ द परफेक्शंस ये जो लाइन एजुकेशन टर्म किए कहते स्वामी विवेकानंद
नेचर एंड फ्रीडम विषय यदि आसे एजुकेशनल टर्म जोटा क्या लिंक कर रवींद्रनाथ टैगोर। इंटीग्राल एजुकेशन जदि आसो क्या फोकस कर श्री अरविंद। ठीक है, तो से भाई मोस्ट इम्पोर्टाट 5टा क्वेश्चन आम प्रैक्टिस देचु आप मैंने यह देखिए अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो एग्जाम टिप्स देखी ना तो महात्मा गांधी कौन कहते ये सब लाइन रहा आउ नई तालीम बेसिक एजुकेशन उपर महात्मा गांधी कहते बॉडी माइंड एंड स्पिरिट उपर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कौन कहते मैनिफेस्टेशंस ऑफ द परफेक्शंस ऑलरेडी इन मैन। ये लाइन टी एजुकेशन उपर स्वामी विवेकानंद कहते। रवींद्रनाथ टैगोर कौन कहते एजुकेशन थ्रो नेचर एंड फ्रीडम। नेचर एंड फ्रीडम द्वारा जो एजुकेशन तापर रवींद्रनाथ टैगोर कहते। श्री अरविंद क्या कहते इंटीग्राल एजुकेशन उपर कहते। ठीक है, जॉन डी कौन कहते लर्निंग बाय डूइंग। तो या सहित आप मैंने सब प्रैक्टिस क्वेश्चन को निश्चय टैकल करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देख नियंतु। तो ए पर्सन्स वर्थ इज डिटरमाइंड बाय राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज एंड राइट फेथ इज प्रोपागेटेड बाय। यानी कि गोटे पर्सन्स वर्थ यानी कि गोटे व्यक्तिर मूल्य किपरि डिटरमाइन किपरि निर्णय करा तार किपरि सठिक व्यवहार राइट कंडक्ट उपरे, सठिक ज्ञान राइट नॉलेज उपरे आउ सठिक फेथ यानी सठिक विश्वास उपरे आधारित। तो यहीटा जो कौ धर्म रे गुरुत्व जाइए कौ धर्म रे या विषय कहुई। ठीक है, ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु कौन हम यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैनिज्म। जैनिज्म रे या विषय कहुई या कौन 3 ज्वेल्स केमी डिटेल देखना टीचिंग इन द जैनिज्म तार बेस्ड ये क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म के अनुसार कौन देखा द फेथ टू लिबरेशंस यानी कि मोक्ष इज बेस्ड ऑन द 3 ज्वेल्स यानी कि 3 रत्न। ये जो फेथ थिला मोक्ष ये जो जैनिज्म जो जो फेथ यानी कि विश्वास थिला मोक्ष पाइबा तो केमिति केमिति से माने मोक्ष पाई परिबे 3टी ज्वेल्स यानी कि 3 रत्न माध्यम कौन कौन से रत्न थिला। फर्स्ट राइट टू फेथ यानी कि सम्यक दर्शंस यानी कि हैविंग फेथ इन ट्रू टीचिंग यानी जो सठिक सत्य शिक्षा तापर फेथ यानी विश्वास दरकार। सेकेंड राइट नॉलेज यानी कि अंडरस्टैंडिंग रियलिटी करेक्टली जहाँ रियलिटी ताकू सठिक भाव में बुझा ता जदि पाउच तेज तुम मोक्ष हो पार। थर्ड राइट कंडक्ट यानी कि सम्यक चरित्र लिविंग ए मोराल एंड डिसिप्लिन लाइफ। तो यहाँ कहुई तो ये जो कॉन्सेप्ट कौन कौ धर्म में कहुई जैनिज्म उपर। ठीक है, जैनिज्म टीचर्स ए पर्सन ट्रू वर्थ इज डिटरमाइंड बाय दोज 3 प्रिंसिपल्स रेदर देन बाय बर्थ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। यानी कि तांको मतरे गोटे व्यक्तिर वर्थ यानी कि मूल्य केमिति आमे जानि परिबा तार बर्थ द्वारा जानि परिबानी तार वेल्थ की सोशल स्टेटस द्वारा जानि परिबानी तार ट्रू फेथ ट्रू नॉलेज एंड राइट कंडक्ट तापर आम जापर। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर कौटा रहा जैनिज्म। तो आप प्रैक्टिस भी बहुत गुटे क्वेश्चन अच्छी ये देखने तो सर्ट ट्रिक्स कौन रहा। जैनिज्म मीन्स 3 ज्वेल्स 3 रत्न यानी कि राइट टू फेथ नॉलेज एंड कंडक्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ राइट इज जैनिज्म। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस ये सब क्वेश्चन अच्छी धीरे धीरे स्क्रॉल कर देखिपारे। तो यार उत्तर भी गैस करें गोटे गोटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखने आगुरी ये जो एग्जाम टिप्स देखने देखो जैनिज्म कौन कहते 3 ज्वेल्स यानी कि राइट टू फेथ राइट नॉलेज राइट कंडक्ट अहिंसा से गुरुत्व देते। फास्ट जदि बुद्धि धर्म आम जा यानी कि बुद्धिज्म कौन कहते 4 नोबल ट्रुथ यानी कि 4टी नोबल ट्रुथ रहा आ कौन रहा नोबल 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांग मार्ग जो कहला। तो ये क्या विषय कहुई बुद्धिज्म विषय कहुई आ हिंदुइज्म क्या विषय कहुई धर्म कर्म आउ मोक्ष विषय कहुई। से भाई सिखिज्म क्या विषय कहुई नाम जपना और किरण करना
किरत करना, नाम जपना, किरत करना और बंद चखना। तो आ विषय कही शिखिजिम रे, ठीक है। तो अभी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार इन व्हिच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटी एक्ट इन इंडिया नोटिफाइड, यानी कि क्यों वर्ष इंडिया रे राइट टू एक्ट नोटिफाइड यानी कि अनुसूचित है। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2004 मसीहा 2009 मसीहा रे या नोटिफाइड करा गला। डिटेल क्वेश्चन देखने तो डिटेल एक्सप्लेनेशन जमी देखु ये जो क्वेश्चन टी राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि आरटी एक्ट बेस्ड, ठीक है। तो आरटी एक्ट एक्चुअली कौन द राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 केबे इनेक्टेड है, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 years एज ग्रुप यानी 6 ରୁ 14 वर्षर पिलाମାନଙ୍କୁ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देवाई आरटी एक्ट आसला इनेक्ट होता, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये देखने आम पार्लियामेंट रे या पास केबे कराला अगस्त 2009 रे या पार्लियामेंट रे पास कराला ए एक्ट को, ठीक है। नोटिफाइड या फिर इनेक्टेड केबे हला 2009 केबे प्रणयन हला 2009 रे। तो केबे लागू है केम इंटू फोर्स इन 1 April 2010 यानी कि क्लियर हो गला, किंतु केबे एक्चुअल फील्ड रे लागू है 1 April 2010 लागू है, ठीक है। आरटी एक्ट वाज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 21A of the Indian Constitution which made education a fundamental right for children age group 6 to 14 years यानी कि आरटी एक्ट जो गठन कराइला आम संविधानिक आम संविधान आर्टिकल 21A अनुसार ये एक्ट को तैयार कराइला, ठीक है। यही एक्ट अनुसार कौन कराला एजुकेशन को फंडामेंटल राइट आकार एक मान्यता मिलला कौ ग्रुप रो पिला मानु पई 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर पिला मानु पई, ठीक है। तो इंपोर्टेंट फीचर्स कौन रही आरटी एक्ट देखिनतु फर्स्ट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन्स एज ग्रुप 6 to 14 years 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मानु पई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करबा। सेकंड नो चिल्ड्रेन कैन बी डिनाइड एडमिशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि जदि कौन सी पिलार कौन सी यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट ता पका नहीं ताको एडमिशन रे हमें ताको रोक परबा नहीं यानी डिनाइ कर परबा नहीं। थर्ड नो कैपिटेशन फी और स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडमिशन यानी कि कौन सी एग्जाम कंडक्ट करके पिला को एडमिशन करबा सेमिति हमें कर परबा नहीं। तापर प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट कौन सी पिला को फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट करा जाय परबो नहीं। एनश्योर क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक चिल्ड्रेन पाई क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन दिया जीवो या को ये एनश्योर करो जी, ठीक है। बाकी ऑप्शन कम पाई नो करेक्ट नो ता मेंशन होची ता सेटा शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर देखने दो 2002 रे आर्टिकल 21A एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखो 86तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमर जो संविधान रे आर्टिकल 21A ऐड कराला केबे 2002 रे 2002 मसिया रे, ठीक। सेही आर्टिकल अनुसार 2009 रे आरटी एक्ट इनेक्ट कराला नोटिफाई कराला, ठीक है। तापर केबे लागू होला 1 यानी कि 1 April 2010 रे आरटी कैम इनटू फोर्स यानी कि ता कार्यकारी हैला, ठीक। तो आपको प्रैक्टिस पाई 5टी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देछि आप माने याकू प्रैक्टिस करि परबे। वीडियोटी को स्क्रॉल करछि आप माने याकू जस्ट ओवरलुक कर नियंतु। तब एटा देखि नियंतु एग्जाम टिप्स कोन देछि 2022 जोटा कि सेम पॉइंट कहले एटा भी देछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पछातला देखि नियंतु व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन यानी कि एमान भीतर क्यों एजेंसी जोटा कि इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करूची इनफॉर्मल वे रे। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 3 यानी कि होम।
कहीं देखी ना ये जो क्वेश्चन आसी कौ बेस्ड अच्छी एजेंसी ऑफ एजुकेशन बेस्ड, ठीक है। इनफॉर्मल एजेंसी काम कौन चलते आगे जानवा। फास्ट एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज एन इंस्टीट्यूशन और एनवायरनमेंट वेयर लर्निंग टेक प्लेस नेचुरली विदाउट फिक्स्ड करिकुलम। यही जो इनफॉर्मल एजेंसी एतरे कौन हुए शिक्षा माने शिक्षा ग्रहण कर जड़े जेकोसी इंस्टीट्यूशन हो कि एनवायरनमेंट हो केमिति नेचुरल वे में एठी कौन फिक्स्ड करिकुलम रहिबो नहीं, ठीक है। यानी कि स्कूल जमी एकाडेमिक करिकुलम रखा जाउची एही काम करा जिवो एही जिंस पढ़ा जिवो, किंतु इनफॉर्मल वे रे से सब फिक्स्ड करिकुलम न थाए। ता सहित टाइम फिक्स टाइम टेबल भी नहीं, फॉर्मल टीचिंग मेथड भी नहीं। होम कहीं ग्रहण योग्य रहा देखंतु होम इज द फास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यानी प्रथम पिला जो शिखी थाए कौट शिखी थाए निज घर शिखी थाए केमिति इनफॉर्मल वे रे। यानी कि ए चाइल्ड बिगिन्स लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेंबर्स इवन बिफोर अटेंडिंग स्कूल्स। एट स्कूल चिल्ड्रेन लर्न, यानी कि पिला कौन कर स्कूल अटेंड करने पूर्वर से निज फैमिली मेंबर टू बहुत किसी शिखी थाए। तो देखना तू आ कौन जमी फैमिली मेंबर शिखी थाए कौन से शिखी थाए जमी लैंग्वेज कम्युनिकेशन शिखी थाए, गुड मैनर डिसिप्लिन भी शिखी थाए, मोरल वैल्यू एथिक्स सोशल बिहेवियर कल्चर हैबिट एंड लाइफ स्किल ये सब से शिखी थाए। सिंस लर्निंग एट होम इज नेचुरल एंड कंटिन्यूअस इट इज कंसिडर्ड एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। देखो होम रे जो लर्निंग होची ता कौन नेचुरल, ठीक है, एंड कंटिन्यूअस रोची, तेणु यह हूँ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। तो आपन प्रैक्टिस बहुत गुटे देती तो देखना तो ये सब ऑप्शन गुड़ कहीं भूल रहा। तो ये गोटे देखना होम रेट रहा इनफॉर्मल स्कूल इनफॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब कौन रहा फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि इफ लर्निंग हैपेंस नेचुरली विदाउट ए फिक्स्ड करिकुलम इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। शॉर्ट ट्रिक्स थिला। तो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन दिखाई आप मैंने प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम टिप्स कौन रही देखी नियंतु। फॉर्मल एजेंसी गुटे कौन कौन रहा ये मन रखिपारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब कौन रहा फॉर्मल एजेंसी। इनफॉर्मल एजेंसी कौन रहा होम रहा फैमिली रहा कम्युनिटी रहा पीयर ग्रुप रहा मास मीडिया रहा ये सब इनफॉर्मल एजेंसी। नॉन फॉर्मल एजेंसी कौन जमी ओपन स्कूल्स अडल्ट एजुकेशन सेंटर डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि आम जो इग्नो बीटी करवा यहाँ कौन रहा इग्नोर एटा कौन नॉन फॉर्मल एजेंसी उर्वर काम कर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी ना तो द 4 year इंटीग्रेटेड बीडी प्रोग्राम वाज रेकमेंडेड बाय। यानी कि आम जो इंटीग्रेटेड बीडी प्रोग्राम इंटीग्रेटेड बीडी जे करुची ताकू 4 वर्ष जो करी जो संस्था द्वारा या फिर जो पॉलिसी द्वारा ताकू करा जायछि को पॉलिसी ताकू सुपरवाइज करथिला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। डिटेल देखनियंतु ये जो क्वेश्चन बेस का आधारित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 यानी कि ये कौन कहूँ देखनियंतु एनईपी 2020 रेकमेंड्स द 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री बीडी प्रोग्राम एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर। यानी कि स्कूल टीचर मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन रहा 4 year इंटीग्रेटेड बीडी प्रोग्राम यानी कि हाई स्कूल पे, ठीक है। द पॉलिसी एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी इक्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन बाय इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट नॉलेज पेडागोजी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड स्कूल इंटर्नशिप्स इनटू ए सिंगल 4 year डिग्री। यानी कि ये सब टोटल कंटेंट यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहा स्कूल इंटर्नशिप रहा पेडागोजी कॉन्सेप्ट रहा एवं सब्जेक्ट नॉलेज ये सब ये 4 वर्ष भितर से कंप्लीट कर पारे। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 अनुसार ये आ विषय कौन कही देखी नियंतु
द 4 year इंटीग्रेटेड बीडी इज प्रिफर्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीडी प्रोग्राम कराई या क्या प्रिफर कराऊँ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पाई। ठीक है, इट कंबाइन्स बैचलर डिग्री विथ प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग, यानी कि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हम ता सहित प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग पाई से एलिजिबल हो पार। ठीक, ता बाद देखना इट एम्फासाइज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग्स, यानी कि ये क्या ऊपर गुरुत्व देला मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उपरे आउ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग उपरे ये गुरुत्व देला। तो मेन टारगेट देखना बाय 2030 द 4 year integrated BEd is intended to become the minimum degree of qualification for teaching in the schools, यानी कि 2030 मसीहा सुधा कौन कही जड़े यदि स्कूल टीचर हवा जाऊँगी तार मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन हवा दरकार 4 year इंटीग्रेटेड बीडी। ठीक है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन गुड़ी कौन पाई भूल आप मैंने देखिए स्क्रीन रे, तो पीडीएफ प्रोवाइड कर तो NEP डिटेल देछि आपन प्रैक्टिस ये सब क्वेश्चन अच्छी या प्रैक्टिस करें जाकि आप एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे। तो देखी ना NEP कौन कौन पॉलिसी थी 4 year उपर जहाँ आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज स्वयं प्रभा, यानी कि स्वयं प्रभाटी कौन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखें यार जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए वीडियो लेसन प्लेटफॉर्म, यानी स्वयं प्रभा कौन गोटे वीडियो लेसन प्लेटफॉर्म स्वयं प्रभा। ठीक है, डिटेल कौन देखना ये जो क्वेश्चन को आधारित डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव ऑफ इन इंडिया, भारत रे जो डिजिटल एजुकेशन उपर जो पदक्षेप निया से आधारित से स्वयं प्रभा एक डिजिटल इनिशिएटिव रोची, यानी कि स्वयं प्रभाटा कौन इज ए ग्रुप ऑफ DTH, यानी कि डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविजन चैनल्स, यानी कि ग्रुप गोटे ग्रुप है लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो लेसन्स, यानी कि हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो लेसन प्रोवाइड करने गवर्नमेंट द्वारा यह लॉन्च कराइला कौ चैनल द्वारा, यानी कि स्वयं प्रभा चैनल द्वारा DTH माध्यम। ठीक है, और इट इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो कॉन्सेप्ट ये जो चैनल यानी कि ये जो डिजिटल इनिशिएटिव कहा द्वारा मैनेज कराऊँगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। ठीक है, एंड इट इज डिजाइन टू मेक क्वालिटी एजुकेशन accessible to students, teachers and lifelong learners across the country, especially where internet access is limited, यानी कि ये समस्त भाई ओपन सोर्स रहा समस्त एक्सेस करें, स्पेशली जो मानकर इंटरनेट एक्सेस अच्छी से माने पाइपर या फिर जो जगार कम अच्छी से एक्सेसली पाइपर, यानी कि एक्सेस करें। ठीक है, तो की फीचर कौन रहा देखना इट प्रोवाइड्स 24/7 एजुकेशन टीवी चैनल्स। तो ये जगह कहीदे जो जगार अच्छी इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड अच्छी किंतु इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड अच्छी किंतु ये डायरेक्ट टीवी द्वारा जो आसी टीवी जो तार केबल सिस्टम द्वारा प्रोवाइड कर डायरेक्ट टू होम द्वारा जो केबल सिस्टम द्वारा प्रोवाइड कर इंटरनेट आवश्यकता ना। ठीक है, तो से जगह से कौन करेंगे टीवी रे या एक्सेस करेंगे। तो की फीचर कौन रहा प्रोवाइड 24/7 एजुकेशनल टीवी चैनल एंड ब्रॉडकास्ट वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट टीचर द्वारा जो मेन कंटेंट तैयार कराई वीडियो लेक्चर ताको ब्रॉडकास्ट करवा कवर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, टीचर एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी एग्जाम, स्किल डेवलपमेंट, यानी कि सब ओवरऑल डेवलपमेंट उपरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो चैनल को ये टारगेट नहीं। ठीक है, हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स इन रिमोट एरिया विथ लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि देखो
ये को व्यक्ति विशेष को हेल्पफुल रोचे को प्रकार स्टूडेंट को जो रिमोट एरिया रे जो व्यक्ति अच्छा जो पिला अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी जदि ना लू कनेक्टिविटी से जगह टीवी चैनल माध्यम से कौन करेंगे केबल द्वारा ये सब को एक्सेस करेंगे पढ़ार ये प्रोग्रेस कर ठीक है। तो स्वयं प्रभा इज ए वीडियो लेसन प्लान देयर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखने तो बाकी ऑप्शन कौन भूल देखिपे तो आपको प्राक्टिस भी ये देचु ये देखने तो प्रभाटा कौन टीवी चैनल स्वयंटा हूँ गोटे कौन ऑनलाइन कोर्सेस स्वयंटा कौन ऑनलाइन कोर्सेस जमीक मक ठीक है डिटेल ये डिकोडिंग कर देख स्वयं प्रभा कौन एजुकेशन टीवी वीडियो लेसन्स डीटीएच चैनलटा प्रभाटा कौन गोटे टीवी चैनल प्रभाटा गोटे टीवी चैनल से गोटे जो इनिशिएटिव निया स्वयं से कौन प्रोवाइड कर एजुकेशन कंटेंट उपर ठीक है। स्वयं स्टैंड फॉर कौन हम यार कमेंट करेंगे आप प्राक्टिस भी बहुत गुड़े देचु जमीती कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड यानी यंग एस्पायरिंग माइंड जो पिला से वेब बेस्ड एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करवा यह इनिशिएटिव सेमती मक रो कौन था फुल फॉर्म जमी मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस तो ये सब आप देखिपारे दीक्षा कौन फुल फॉर्म अच्छी दीक्षा ई पाठशाला सब किसी दिखाई तो ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जावा तो ये देखने मोस्ट इम्पोर्टाट अच्छी स्वयंटा कौन मक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोर्सेस रहा स्वयं प्रभाटा कौन एजुकेशनल टीवी चैनल रहा बुझीपार तो दीक्षाटा कौन डिजिटल रिसोर्सेस एंड टीचर एजुकेशन दीक्षा रहा ई पाठशाला कौन रहा एनसीईआरटी डिजिटल टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल रहा सहित आप देखते ये सब सठिक उत्तर कौन आसाला ए वीडियो लेसन प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 38 कौन पचार देखी ना व्हिच ईयर वाज नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS एस्टाब्लिश कौ वर्ष नवोदय विद्यालय समिति एस्टाब्लिश है प्रतिष्ठा है ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर तो देखो यार सठिक उत्तर जोटा रहा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1986 ये जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय समिति पर आधारित है यानी कि NVS वाज एस्टाब्लिश इन 1986 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा ये जो समिति गठन कराइला ठीक है। तो केबे 1986 रे तो ये इट वाज क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNV स्कीम ये जो स्कीम बनाइला या इम्प्लीमेंट करने जो समिति गठन कराइला ठीक है। रेकमेंडेड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और यह कहाँ रेकमेंडेड द्वारा होता नेशनल एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव कौन रहा प्रोवाइड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन टू टैलेंटेड चिल्ड्रेन स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि रूरल एरिया जो पिला माने अछंती समान जो टैलेंटेड पिला अछंती तांको क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करबा यार लक्ष्य थिला को स्कीम आधार द्वारा यह गठन होता को स्कीम बेस्ड जोटा रहा जवाहर नवोदय विद्यालय स्कीम ठीक है। तो यार की फीचर कौन रहा देखने तू की फीचर जमीती कि जवाहर नवोदय विद्यालय एस्टाब्लिश अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को पॉलिसी द्वारा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ठीक है। मैनेज्ड बाय मैनेज किए कर नवोदय विद्यालय समिति NVS या मैनेज करुच्ची रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स यानी कि टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट जी से ये रेसिडेंशियल स्कूल भाया कम कर रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास VI टू क्लास XII ये देखो षष्ठ रू क्लास 12 जाए जो फ्री एजुकेशन ये प्रोवाइड कराऊँ ठीक है।
फोकस ऑन द एकेडमिक एक्सीलेंस नेशनल इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यार लक्ष्य कौन रहा एक्सीलेंस एकेडमिक एक्सीलेंस नेशनल इंटीग्रेशन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये गुरुत्व देला ठीक है। तो बाकी ऑप्शन कौन पाई भूल आप मैंने देखी पारे सट्रिक देखी पारे एवं यही मसीह एस्टाब्लीश है 1986 और यही पुलिस द्वारा है तो देखी पारे तापर आपन प्रैक्टिस बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छी या आप रिचेक करेंगे एग्जाम टिप्स देखी ना 1964-66 जोटा कि क्या दर्शाऊँ कोठारी कमिशन को 1968 फास्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ओके जब क्वेश्चन आसे फास्ट पॉलिसी ऑन एजुकेशन केबे आसला 1968 रे 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय समिति ठीक 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आसला तो करेक्ट ऑप्शन 4 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नियंतु As per the NEP 2020, what does NRF stands for? NEP 2020 अनुसार NRF रो अर्थ कौन ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सटीक उत्तर तो देखी ना यार सटीक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कौन एटा ये का आधारित तो देखना तो ये जो क्वेश्चन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आधारित तो एनआरएफ माने कौन रहा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तार कार्य कौन देखी ना तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ वाज proposed by NEP 2020 for कौन भाई प्रपोज करथिला टू स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर एंड प्रमोट हाई क्वालिटी रिसर्च across यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया माने बड़ बड़ इंस्टीट्यूशन रे कॉलेज रे यूनिवर्सिटी मानक रे हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करवा हाई क्वालिटी कौन प्रमोट करवा रिसर्च को ठीक है ये प्रमोट करने एनआरएफ तैयार ठीक है। तो यार ऑब्जेक्टिव कौन रही देखी ना प्रमोट हाई क्वालिटी रिसर्च इन ऑल डिसिप्लिन जिते सब सब्जेक्ट अच्छी यानी मैथमेटिक्स हो साइंस हो जेकोसी टॉपिक हो तार हाई क्वालिटी रिसर्च को ये प्रमोट करुच्ची ठीक। नेक्स्ट देखना प्रोवाइड फंडिंग एंड सपोर्ट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो फंडिंग दरकार ये प्रोवाइड करिवो। नेक्स्ट एनकरेज इनोवेशंस एंड साइंटिफिक थिंकिंग यह एनकरेज करिवो न्यू इनोवेशन को आउ साइंटिफिक थिंकिंग को। नेक्स्ट इम्प्रूव कोलाबोरेशंस एमंग यूनिवर्सिटीज रिसर्च इन इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विभिन्न यूनिवर्सिटी भितर इंडस्ट्री भितर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भितर कोलाबोरेशन को इम्प्रूव करने ये हेल्प करिवो यार ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट डेवलप ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन इंडिया इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप कर यार एक लक्ष्य भी ठीक है। तो नेक्स्ट कौन पचार देखी ना ये सब ऑप्शन कहीं भूल आप देखी पारे सर्ट ट्रिक्स देखी ना रिमेम्बर एनआरएफ कौन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड फॉर रिसर्च यानी फाउंडेशन फंड कौन पाई रिसर्च पाई। बाकी सिमिलर क्वेश्चन आप मैंने देखिपारे प्रैक्टिस करें देखिए। तो एग्जाम टिप्स कौन देखी ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप्स देखी ना तो ये फुल फॉर्म देखिए इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन यानी कि एनआरएफ कौन रहा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ठीक। एबीसी जो कह जाए एबीसी अर्थ कौन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स HECI आर अर्थ कौन हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया एनटीए कौन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर फुल फॉर्म कौन परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी ना क्वेश्चन नंबर 40 हु एमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोपागेटर ऑफ pragmatic school of philosophy
यानी कि एमाने तो किए प्राग्मेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी को प्रोपागेट करथिले यानी कि प्रचार करथिले। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु कोन हेबा यार सठिक उत्तर। तो देखि नंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जॉन डुई। जॉन डुई कोन करथिले ए जो क्वेश्चन थी को आधारित थिला फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ एजुकेशन ए आधारित प्राग्मेटिज्म। प्राग्मेटिज्म इटा कोन इज ए फिलोसफी दैट एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी प्राग्मेटिज्म ता अर्थ कोन या जो एक प्रकार लर्निंग को दर्शाउची जहाँ लर्निंग केमिति हे परबो एक्सपीरियंस द्वारा एक्सपेरिमेंट द्वारा और प्रॉब्लम सॉल्विंग द्वारा यही मेथड द्वारा जो लर्निंग होची से प्रकार लर्निंग को कौन कह जाए वास्तववादी लर्निंग जोटा कौन कहला प्राग्मेटिज्म। ठीक है तो इट बिलीव्स दैट नॉलेज इज गेन्ड बाय डूइंग रेदर देन मेमोराइजेशन। यानी कि प्राग्मेटिज्म क्या को विश्वास करे माने नॉलेज तैयारी हम केमिति नॉलेज आम हासिल कर केमिति बाय डूइंग नॉट बाय मेमोराइजिंग। ठीक है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोपेगेटर्स ऑफ प्राग्मेटिक इन एजुकेशन इज जॉन डुई। यानी कि प्राग्मेटिज्म एजुकेशन जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिव प्रोपेगेटर जे प्रचार करछंती सबटू फेमस के रहले जॉन डुई। ठीक है एन अमेरिकन फिलोसोफर एजुकेशनलिस्ट अकॉर्डिंग टू जॉन डुई मत ये सब कौन प्राग्मेटिज्म ता अर्थ कौन देखंतु एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट मियरली प्रिपरेशन ऑफ फॉर लाइफ। यानी कि एजुकेशन कौन कला डायरेक्ट लाइफ सहित तुलना कला कौन सी प्रिपरेशन फॉर लाइफ एमती कहला नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट थ्रू लर्निंग बाय डूइंग पिला माने किपर बेस्ट लर्न कर परबे बाय डूइंग। ठीक है स्कूल शुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। यानी स्कूल कौन करबो पिला को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करबो जा द्वारा कौन करबो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व स्टूडेंट करि पारिबो। ठीक नेक्स्ट टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड एंड डेमोक्रेटिक। यानी टीचिंग केमिति हवा दरकार चाइल्ड सेंटर हवा दरकार एक्टिविटी बेस्ड हवा दरकार एंड डेमोक्रेटिक हवा दरकार। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज जॉन डुई। ठीक है तो बाकी ऑप्शन कौन पाई नुह आप मैंने देखी पारे सठिक से रिमेम्बर कर देखो जॉन डुई कौन करते प्राग्मेटिज्म उपरे मत देते। ठीक है नॉलेज इज कन्स्टिट्यूटेड बाय डूइंग तो लर्निंग बाय डूइंग पर से गुरुत्व देते। आ रोसु कौन देते नेचुरालिज्म उपर गुरुत्व देते यानी कि नेचर द्वारा ही तुम शिखिपार नेचुराली यदि खोला छोड़ा हो तो नेचुरल जो नेचर तुमको शिखाई पार। प्लाटो कौन करते आइडियलिज्म उपर गुरुत्व देते अरिस्टोटल कौन करते रियलिज्म उपर गुरुत्व देते। ठीक है प्राग्मेटिज्म प्रैक्टिस जॉन डुई पी प्रा एट प्रा या आप मन रखिपारे। ठीक है तो सिमिलर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे लर्निंग बाय डूइंग किए करते जॉन डुई करते और नेशनलिज्म कौन करते रोसो नेचुरलिज्म तो या आप प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सहित एग्जाम टिप्स भी देखी नियंतु से सेम थिला महात्मा गांधी भी बेसिक एजुकेशन उपर से देते। तो क्वेश्चन नंबर 41 कौन पचार देखी नियंतु व्हिच एजुकेशन पॉलिसी रेकमेंडेड 10 बैकलेस डे। यानी कि एमाने होते क्यों एजुकेशन पॉलिसी जहाँकि रेकमेंड यानी कि सुपारिश करथिला 10 बैकलेस डे। 10 बैकलेस डे को कौ पॉलिसी रेकमेंड करथिला ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है तो क्वेश्चन ए आधारित थिला तो एनईपी 2020 जोटा कि 10 बैकलेस डे रो कौन करथिला रेकमेंड करथिला सुपारिश करथिला। तो ए जो 10 बैकलेस डे रो से समय पीरियड में कौन करा जीवो यानी पिला तो बैग नहीं कि जीवनी तो स्कूल कौन करियो देखो स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप वोकेशनल एक्टिविटी लोकल क्राफ्ट आर्ट हैंड्स ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ रेगुलर क्लासरूम लेसन्स। यानी पिला कौन करिवो इंटर्नशिप रे करी शिखि पारिबो यानी वोकेशनल यानी कि वृत्तिगत शिक्षा से हासिल करि पारिबो लोकल क्राफ्ट यानी कि आंचलिक हस्तशिल्प से शिखिबो
आर्ट कला शिखिबो हैंड्स ऑन लर्निंग करि परिबो ठीक है। द एम इज टू मेक लर्निंग मोर प्रैक्टिकल एंजेबल एंड स्किल ओरिएंटेड। यार लक्ष्य कौन होला लर्निंग को मोर प्रैक्टिकल करिबो एंजेबल करिबो एंड स्किल ओरिएंटेड करिबो ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 बैकलेस डे जदी यार ऑब्जेक्टिव देखिबा कौन ऑब्जेक्टिव देखंतु फर्स्ट प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेकंड डेवलप वोकेशनल स्किल लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एक्सपोज स्टूडेंट टू लोकल क्राफ्ट लोकल आर्ट क्राफ्ट प्रोफेशनल हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट क्लासरूम नॉलेज विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस पिला क्लासरूम नॉलेज को रियल लाइफ एक्सपीरियंस सहित जोड़ब या से गुरुत्व दिए ठीक है। तो यहाँ पर गुरुत्व देला होलिस्टिक डेवलपमेंट ऊपर गुरुत्व देला। तो बाकी ऑप्शन कौन पाई भूल रही जानी पारे देखो एनईपी 2020 कौन रेकमेंड कर देखी ना मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जमी 5+3+3+4 तापर 10 बैकलेस डे तापर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीट यहाँ पर गुरुत्व देते बैकलेस डे यानी कि एनईपी 2020 थिंक यहाँ पर भाव मन रख। तो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको दिखाई देखिपारे एवं प्रैक्टिस करें। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 वोकेशनल एजुकेशन शुड बिगिन्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली क्लास 6 रे वोकेशनल एजुकेशन दिया जाव दरकार। एग्जाम टिप्स जमती रहा। तो नेक्स्ट ये एक्स्ट्रा टर्म रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कौन पचार देखी नियंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एमान भितर केउटी जोटा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रूप काम करुची। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मॉडल मॉडल कहीं कला लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देखी नियंतु। फास्ट जानबा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टा कौन देखंतु लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टा होची ये जो क्वेश्चन टा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड अच्छी और ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टा इज ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज्ड टू क्रिएट मैनेज डिलीवर ट्रैक ऑनलाइन लर्निंग। ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टा कौन गोटे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ठीक है कौन पाई व्यवहार करा जाए क्रिएट करने मैनेज करने डिलीवर करने एवं ट्रैक करने ऑनलाइन लर्निंग को ठीक है। इट अलाउज टीचर टू अपलोड स्टडी मटेरियल्स कंडक्ट क्विजेस असाइन होमवर्क मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड कम्युनिकेट विथ लर्नर्स यानी कि द्वारा टीचर ये सब कम करें। देख मॉडल ता फुल फॉर्म टा कौन देख मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट अब्रिविएशंस या मन रखु एग्जाम रे पढ़ार संभावना बहुत अच्छी ठीक है। इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एटा इट इज वाइडली यूज्ड बाय द स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग या वाइडली यूज करा ठीक है। तो यार मुख्य वैशिष्ट्य कौन रहा देखी नियंतु कोर्स क्रिएशन मैनेजमेंट कोर्स क्रिएट कर ऑनलाइन असाइनमेंट एंड क्विजेस या द्वारा डिस्कशंस फोरम या द्वारा बन पार स्टूडेंट प्रोग्रेस को ट्रैकिंग कर ग्रेड कार्ड ग्रेड बुक असेसमेंट कर आसेसिबल एनी टाइम्स थ्रू द इंटरनेट यानी कि मेन मुद्दा जो रहा आप करें एनी टाइम आप इंटरनेट रे 24/7 या एक्सेस करें ठीक है। तो बाकी ऑप्शन गुड़िक कौन पाई नुआ आप मैंने या एक्सप्लोर करें। तो ये देखी तो किसी अब्रिविएशन देछि अब्रिविएशन मेन पॉइंट की गुड़ा देखते मॉडल जो LMS स्वयं टा कौन मॉक प्लेटफॉर्म स्वयं प्रभा कौन रहा एजुकेशनल टीवी चैनल रहा NDLI टा कौन रहा डिजिटल लाइब्रेरी रहा कौन NDLI टा कौन डिजिटल लाइब्रेरी NROER कौन रहा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रहा ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ये सब दिखाई आपने या प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए ये देखी नियंतु MOOC यानी मॉक कोड रहा स्वयं एग्जाम टिप्स देखी नियंतु ये सब फुल फॉर्म दिखाई जमी मॉडल फुल फॉर्म कौन
अरे फुल फॉर्म नहीं से आईटी भितर यहीटार फुल फॉर्म देखिए NROER तार फुल फॉर्म कौन नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स ठीक है। NDLI तार फुल फॉर्म कौन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पचाते देखने तो CC by SA in open educational resource OER implies यानी कि ये जो टर्मटा देखले ये टर्म बेसिकली केमिति हुए किछि किछि गोटे एग्जांपल दोची रियल लाइफ एग्जांपल किछि किछि यूट्यूबर थांते कि या फिर किछि किछि म्यूजिशियन थांती ठीक है से माने कोन करंते से माने जो म्यूजिक बनै थांती लोकन को यूज पई भी से माने अवेलेबल करंती किंतु लोक माने जदी जदी गोटे क्रिएटर जदी यूट्यूबर या फिर जने कंटेंट क्रिएटर ताका म्यूजिक को यूज करे तबे से माने बस एति मागंत जे तमे तम वीडियो डिस्क्रिप्शन रे तांकर जो कंटेंट लिंक या फिर तांकर जो सोशल मीडिया लिंक प्रोवाइड करिया पई ठीक है से माने एमिति कहंती माने से माने याको केमिति करे माने लीगली से माने केमिति याको प्रोवाइड कर पारंती लीगली प्रोवाइड करबा पई हेले गोटे लाइसेंस थाए जो लाइसेंसटा कोन CC by SA यार अर्थ कोन आप माने ऑप्शन देखि कमेंट करंतु जदर हमें डिटेल जानि परबे या एक्चुअली केमिति काम करे। तो देखि नंतु यार सटीक उत्तर रहला ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ एट्रिब्यूशन टू द ऑथर एंड शेयर अलाइक यानी कि एटे एट्रिब्यूशन यानी कि तुमको क्रेडिट देबा पड़िबो यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉमन क्रिएटिव CC लाइसेंस कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस होची यूज्ड बाय द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी कि OER ठीक है। CC by SA स्टैंड्स फॉर माने CC यानी CC मतलब होची कॉमन क्रिएटिव ठीक है। बाय रहला बाय माने एट्रिब्यूशन यू मस्ट गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स यानी कि तांकर जदि म्यूजिक को व्यवहार करछ किबा तांकर वीडियो को व्यवहार करछ तबे तुमको क्रेडिट देबा पड़ियो हां दिस वीडियो इज मेड बाय दिस या फिर तांकर सोशल मीडिया लिंक आपको प्रोवाइड करि परिबे ठीक है। क्रेडिट गोज टू एमिति मेंशन करि परिबे। ऐसे माने को शेयर लाइक इफ यू मॉडिफाइड और अडॉप्ट द वर्क यू मस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर न्यू वर्जन्स थ्रू और अंडर सेम क्रिएशंस यानी कि ऐसे रो सेम वे रे आप कोन कर पारे डिस्ट्रीब्यूट करि परिबे मॉडिफाई करिके ठीक है। कॉमन लाइसेंस या को प्रोवाइड करूची तो एटी कौन दले 10 CC by SA allows people to copy use share modify the resource provided by them यानी कि gives credit to the original creators share the modified work under the same license यानी कि जदी से लाइसेंस रे जो कंटेंट अवेलेबल अछि ताको आपण डाउनलोड मारचंती यूज करचंती मॉडिफाई करचंती आपण भी से सेम लाइसेंस रे ताको कोन करि परिबे डिस्ट्रीब्यूट करि परिबे यानी देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बोथ एट्रिब्यूशन टू द ऑथर एंड शेयर अलाइक ठीक है। तो बाकी ऑप्शन कोन बाय करेक्ट नो इति मेंशन होछि आप माने को देखि परिबे BY मतलब गिव क्रेडिट यानी एट्रिब्यूशन देबा को पड़िबो SA मतलब शेयर अलाइक NC मतलब नॉन कमर्शियल्स ND मतलब नो डेरिवेटिव्स CC by SA मतलब गिव क्रेडिट शेयर अंडर द सेम लाइसेंस ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पारबे। बाय स्टैंड्स फॉर एट्रिब्यूशन कमर्शियल ये NC या को मतलब प्रैक्टिस कर पारबे। एग्जाम टिप्स देख नियंतु से सेम रहला कंटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 44 कम पछाचे देखि नियंतु which is a correct statement relating to the concept of equity and equality एमाने भीतर क्यों स्टेटमेंट टी यानी करेक्ट कांसेप्ट यानी कि इक्विटी इक्वालिटी ये जो कांसेप्ट दीटा ताको लिंक करूची ताको लिंक को को जो कांसेप्ट को स्टेटमेंट टी कोन करची रिलेट करूची। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन है यार सटीक उत्तर। तो देखो यार जो सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इक्वालिटी अचीव्ड थ्रू इक्विटी यानी कि इक्वालिटी अचीव्ड थ्रू इक्विटी केमिति देखंतु इक्वालिटी केमिति अचीव होय पारे इक्विटी द्वारा देखिन ये जो क्वेश्चन छी को बेस्ड अछि इक्विटी एंड इक्वालिटी
इन एजुकेशन एजुकेशन इक्विटी केमिति रहइबो इक्वालिटी केमिति रहइबो इक्विटी कौन इक्वालिटी कौन ताको एबे हम जानिबा देखिनतु ऑल्दो द वर्ड्स इक्विटी एंड इक्वालिटी आर रिलेटेड मे बी से रिलेटेड अछंती किंतु दे हैव डिफरेंट मीनिंग किंतु से मीनिंग अलग केमिति देखंतु इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन द सेम अपॉर्चुनिटी राइट्स ट्रीटमेंट यानी कि चाहे से बांगरा हो चाहे से डेंगा हो तार इकोनॉमिकल कंडीशन जहाँ भी हो समान परिस्थिति समस्त को फेस करने को पड़ो समान परिस्थिति तो यहीटा कौन है इक्वालिटी इक्विटी कौन by means providing different levels of support according to their individual needs to that so that everyone can achieve equal outcomes यानी कि इक्विटी रे कौन हुए सपोर्ट दिया जाए सपोर्ट यानी कि जार नीड जमीती से नीड अनुसार ताको बेसी सपोर्ट मिले यानी कि जमीती गोटे पिला बहुत पढ़ुची मतलब तार आईक्यू अधिक अधिक हेल्ले ताको पाठ पढ़ार बहुत कम सपोर्ट देले भी सी कौन कर टैकल कर पारिबो तार आउटकम भल बाहर किंतु जो पिला तार आईक्यू कम ताको जदि एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए तेबे से आउटकम भल बाहर पई तार कम पॉसिबिलिटी बढ़िबो ठीक है इन एजुकेशन स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड हैव डिफरेंट एबिलिटीज therefore giving everyone exactly the same resources may not produce equal results instead equity ensures that each learner receives the support they need to succeed leading to true equality ठीक है यानी कि ताको सपोर्ट करूँ यानी कि डिफरेंट बैकग्राउंड रो पिला आछंती से अनुसार ताको यदि से वे रे प्रेजेंट कराउची आउ ताको नीड अनुसार सपोर्ट मिलुची तेबे से कौन कर इक्वल आउटपुट आम पाइपर यानी एक क्वालिटी वे आउटपुट समस्त आम हासिल कर ठीक है बाकी ऑप्शन गुड़ी कौन भूल देखी नु बाकी ऑप्शन जो देता इक्विटी अचीव्ड थ्रू इक्वालिटी यह कहीं भूल देखु यानी गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट डज नॉट ऑलवेज क्रिएट फेयरनेस बिकॉज पीपल नीड्स आर डिफरेंट यानी लोकंकर नीड जो डिफरेंट अच्छे अलग अलग अच्छी यदि सेम ट्रीटमेंट मिले समान व्यवहार समान परिस्थिति मिले तेबे आम कौन करवा ना गोटे फेयरनेस ये क्रिएट कर ना ठीक है तो यह भूल आसो सेकेंडटा कौन रहा बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स इक्विटी हेल्प्स एवरीवन एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड आउटकम्स यानी कि ये कौन कर जो जार सपोर्ट अधिक दरकार अधिक सपोर्ट दिज्व जार कम सपोर्ट दरकार कम सपोर्ट दिज्व जहाँद्वारा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आउटकम बढ़ी पार ठीक है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी आर सेम देख ये कॉन्सेप्ट आम जापर सामान नुह तापर फोर्थ ऑप्शन कहीं भूल रहा देखी ना इक्वालिटी इज क्वालिटी सॉरी क्वांटिटी एंड इक्विटी इज क्वालिटी देखो स्टेटमेंटा ओवर सिंप्लीफाइड द कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एजुकेशनल डेफिनेशंस कि यहाँ को एजुकेशनल डेफिनेशन में यहाँ आडप्ट करा जाऊ नहीं तो शॉर्ट ट्रिक्स कौन देखने तो इक्वालिटी मतलब सेम ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन ठीक इक्विटी हूँ फेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड देखिए फेयर सपोर्ट मीन्स इक्विटी इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी ठीक है सिमिलर क्वेश्चन आप यह सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम टिप्स रहा जमी इक्वालिटी सेम फॉर एवरीवन इक्विटी माने सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड इक्वालिटी लीड्स टू सॉरी इक्विटी लीड्स टू इक्वालिटी इक्विटी आगे दरकार जहाँद्वारा इक्वालिटी मैनेज हो पार तो क्वेश्चन नंबर 45 कौन पचार देखी ना व्हिच डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एमान भितर क्योंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रो परव्यू यानी कि तार सुपारिश तथ्य नुह यानी कि सुपारिश कर एंटी रो काम नुह कौटा बेसिकली ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ
एम क्यों ऑप्शन थी जोटा कि एनटीए काम नुह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काम नुह तो देखो यार सठिक उत्तर रोचे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू सपोर्ट कैंडिडेट यानी कि एनटीए कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेनी कैंडिडेट को सपोर्ट करने ठीक है यानी कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017 यानी कि 2017 मसीह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एजेंसी को एस्टेब्लिश करथिला और यह कौन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यानी कि स्वयं चालित यह कौन करे यार काम कौन था को उद्देश्य गवर्नमेंट यहाँ को एस्टेब्लिश करथिला टू कंडक्ट फेयर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पाई तो एमती प्रोवाइड करथिला यानी कि एग्जाम कंडक्ट करने एग्जाम को सठिक वे फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी रखिके जमी एग्जाम कंडक्ट कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कौन करथिला एस्टेब्लिश करथिला ठीक है मेजर फंक्शंस ऑफ एनटीए मेजर फंक्शन गुड़े कौन देखंतु कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एनटीए काम कौन अंडर ग्रेजुएट एग्जाम कंडक्ट करिवो ठीक है कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस सच एज इंजीनियरिंग मेडिसिन मैनेजमेंट यानी कि ये सब प्रोफेशनल कोर्स कंडक्ट कर एग्जामिनेशन कर सॉरी यही प्रोफेशनल कोर्स एग्जाम कंडक्ट कर थर्ड डेवलप एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी ड्राइवन टेस्टिंग सिस्टम्स ये सब डेवलप कर कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स यानी कि R&D टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस इनोवेशन यानी कि इनोवेशन को इंट्रोड्यूस कर एग्जामिनेशन प्रोसेस रे इम्प्रूवमेंट आनबो ताको ये गुरुत्व दिए ठीक है However, conducting training program for candidates is not one of the primary functions of NTA. देखिए NTA रो मेन उद्देश्य नहीं जे नुहे जे केवल सॉरी NTA रे काम नुहे कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा तेणु ऑप्शन 3 ठीक रहइबो तो बाकी ऑप्शन को हम भूल आप माने देखि पारबे तब NTA काम कौन टेस्टिंग एजेंसी एनटीए माने टेस्टिंग यानी टेस्ट दबो नॉट कोचिंग एजेंसी ठीक है इट कंडक्ट एग्जाम्स इंप्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम्स बट इट डज नॉट ट्रेन कैंडिडेट आप मन सिमिलर क्वेश्चन अच्छी आप मैंने सब प्रैक्टिस करि परिबे केबे एस्टैब्लिश हैला 2017 रे ठीक है तो एज पर एनसीईआरटी बेस्ड तो एग्जाम टिप्स देखनेंतु एनटीए काम कौन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनसीईआरटी काम कौन डेवलप स्कूल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक यूजीसी काम कोऑर्डिनेट्स मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन द हायर एजुकेशन रे अब एआईसीटी कौन रेगुलर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 46 कौन पचास देखने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड्स क्वालिटी एजुकेशन यानी कि एम क्यों सस्टेनेबल गोल्स जाकि इंक्लूड करे क्वालिटी एजुकेशन को SDG 3 SDG 4 SDG 5 SDG 6 मैंने तो कोड़ा कंडक्ट करियो ठीक है कमेंट करंतु उत्तर तो यार सठिक उत्तर है SDG 4 देखि नंतु ये जो क्वेश्चन केमिति को आधारित अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG adopted by the UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन 2015 मसीह UN अडॉप्ट करथिला यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आधार कौन कौन अडॉप्ट करथिला ता हमें ଏବେ जानिबा देखंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स consist of 17 global goals aimed to achieve sustainable development in 2030 यानी कि 2015 जो UN अडॉप्ट करथिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तार गोल एमती थिला जे 2030 सुधा 17टी ग्लोबल गोल को अचीव करा जिवो यानी कि SDG 4 SDG 3 एम करके SDG SDG 17 एमती 17टा से गोल रखला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ठीक है तो क्वालिटी इन एजुकेशन जोटा कौन रहला SDG 4 रहला
इट गोज टू आर गोल कौन रहा एनश्योर इनक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, से अनुसार ऑप्शन 4 रहा। ऑप्शन 4 SDG 4 रहा। तार ऑब्जेक्टिव कौन रहा एनश्योर फ्री इक्विटेबल क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूव लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, एलिमिनेट जेंडर डिस्पेरिटी को एलिमिनेट कर इन एजुकेशन, इंक्रीज एक्सेस टू टेक्निकल वोकेशनल हायर एजुकेशन। ये सब एक्सेस को इनक्रीज कर इम्प्रूव क्वालिटी टीचर्स एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, इम्प्रूव कौन कर क्वालिटी टीचर एंड एजुकेशनल फैसिलिटी रे। ठीक है, तो ये कार लगे SDG 4 रे। ठीक है, बाकी कहीं ठीक नुह। SDG 3 कौन कौन गुड हेल्थ एंड वेलबिंग 4 तो कर क्वालिटी एजुकेशन, 5 कौन रहा जेंडर इक्वालिटी कहला, 6 कौन रहा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन रहा। तो रिमेम्बर कर ये सब रहा 4 रहा एजुकेशन फॉर ऑल। तो आमर SDG केतटा आडप्ट कर लक्ष्य 17टी। ठीक है, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी रहा, हेल्थ 3 UN द्वारा आडप्ट होगा। तो लक्ष्य केते 2030 सुधा। ठीक है, एग्जाम टिप्स देखी नियंतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नियंतु। द रीजन फॉर कॉलिंग अप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज, यानी देखी नियंतु ये जो असहयोग आंदोलन ताको कौन कराला बंद कराइथिला को रीजन पई, क्यों कारण पई असहयोग आंदोलन बंद कराइथिला। ठीक है, ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है बार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार जो सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि ये जो क्वेश्चन टी को आधारित नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय जो आंदोलन होता से आंदोलन उपरे जातीय आंदोलन उपरे ये क्वेश्चन टी आधारित। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 to 22 जाइए वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। किए लॉन्च करते महात्मा गांधी कौन भाई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन वायलेंस मीन्स, यानी कि असहयोग यानी कि अहिंसा माध्यम से कौन करते ब्रिटिश रूल विरुद्ध ये जो मूवमेंट टी आंदोलन टी से आरंभ करते केबे 2020 सॉरी 2020 1920 मसीह केते पर्यंत चलता 1922 मसीहा पर्यंत चलता। कौन भाई बंद है देखी नियंतु ऑन 5 फेब्रुआरी 1922 5 फेब्रुआरी 1922 मसीह कौन है ए भायोलेंट इनसीडेंट्स ऑकर्ड। कौन भायोलेंट कौन भायोलेंट बनला एट चौरी चौरा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, जोटा चौरी चौरा था प्रेजेंट लाइफ कौन अच्छी उत्तर प्रदेश अच्छी। ठीक है, ड्यूरिंग क्लास संग्राम पर आंदोलन टाइम कौन है क्लास होती पुलिस मान सहित कौन संग्राम चलता बेले एन एंग्री क्राउड किसी संग्रामकारी यानी रागी जाकि कौन कले पुलिस स्टेशन से कौन कले फायर लगेदे निआ लगेदे। ठीक है, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन, जार फलस्वरूप कौन है 22 जन पुलिसमैन जो मैंने मरीगले। ठीक है, किंतु देखो सिंस द मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट सच violence went against its objectives. Therefore, he decided to withdraw the non-cooperation movement on 12th February 1922। तो से अनुसार बंद करदे केबे 12 फेब्रुआरी 1922 मसीह बंद करदे। कौन पाई देखो टार्गेट थे ये जो आंदोलन हम अहिंसा माध्यम हम, किंतु ये जो हिंसात्मक कार्य है चौरी चौरा इनसीडेंट जहाँकि गांधीजी को मर्माहित करता तेणु से कौन कले या बंद करदे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखी नियंतु आ बाकी का ऑप्शन कौन पाई भूल आप मैंने ये देखिपे गांधी यूनियन पैक्ट जोटा कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट सहित लिंक अच्छी।
ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଉଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ଏସବୁ ରହିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 1919 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସାର୍କି यानी ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ है 1920 କ'ଣ ହେଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଗିନ୍ ହେଲା। 1922 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱିଡ୍ର यानी कि ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା। 1930 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ठीक है यानी कि आईन अमान्य आंदोलन। 1931 मसीह कौन है गांधी इरिन पैक्ट है चौरा चौरा नॉन वायलेंस एंड। ठीक है यहाँ मेन कथा। तो बाकी अच्छी आपन प्रैक्टिस रखाई 5टी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करूँ देखिए यहाँ के 1919 मसीह होता क्वाइट इंडिया मूवमेंट के 1942 मसीह होता आपन एग्जाम टिप्स देखी नि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नि खिलाफत कमिटी वाज फॉर्मड एट यानी खिलाफत कमिटी जो केबे फॉर्म सॉरी केउठारे फॉर्म होतला केउठारे गठन कराइतला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन हेबा यार सटीक उत्तर। तो देखंतु यार सटीक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बॉम्बे यानी कि प्रेजेंट मुंबई ठारे याको कराइतला। द क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन आधारित तो खिलाफत कमिटी कौन है देख खिलाफत कमिटी वाज फॉर्मड इन बॉम्बे बर्तमान मुंबई अच्छी केबे 1919 मसीह कौन पाई टू ऑर्गेनाइज खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत आंदोलन को जारी रखा बनया क्रिएट करने कमिटी गठन कराइतला। देखंतु द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम टू प्रोटेस्ट against the treatment of the Ottoman Empire and the Khalifa after the First World War। देखंतु ओटोमान एम्पायर एवं यानी खलीफा आंको विरुद्ध रे कौन है आंको ऊपर जो व्यवहार है यानी कि दुर्व्यवहार है एमान सहित यही दुर्व्यवहार को माने करथिले जो माने भी करथिले तांको एगेंस्ट रे को माने आइथिले इंडियन मुस्लिम माने आइथिले। ठीक है तांको एगेंस्ट रे करथिले और ए जो दुर्व्यवहार केबे होतिला फर्स्ट वर्ल्ड वार पर होतिला। फर्स्ट वर्ल्ड वार पर ओटोमान एम्पायर एंड खलीफ आंको ऊपर दुर्व्यवहार होतिला से जो दुर्व्यवहार इंडियन मुस्लिम कौन है मर्माहित हेले जद्वारा से कौन कले खिलाफत मूवमेंट जारी कले। ठीक है इंपोर्टेंट लीडर खिलाफत टाइम कौन के रही देखी तू मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौलाना शौकत अली मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हाकिम आजम खान हसरत मोहानी ये सब रही मेन लीडर। तो देखने तो खिलाफत मूवमेंट्स लेटर जॉइंट हैंड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी गांधी जी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी ये जो मूवमेंट जो आंदोलनकारी से भी जॉइन हेले बाय महात्मा गांधी टू अपोज ब्रिटिश रूल जद्वारा से कौन कर पारे ब्रिटिश रूल को अपोज करने मिलित भाव में कम कर पारे। ठीक है तेणु करेक्ट ऑप्शन कौन हम बॉम्बे यानी कि मुंबई। तो बाकी ऑप्शन कौन भूल देखिपे तो सर्ट टेक्स्ट देती मन रखिपारे। तो सिमिलर क्वेश्चन केबे खिलाफत मूवमेंट केबे 1919 यार उत्तर अली ब्रदर्स फेमस लीडर के खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर थे। ठीक है महात्मा गांधी सपोर्ट रहा नॉन वायलेंस मूवमेंट केबे होता है सब देखी नि बॉम्बे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच रिवर इज कॉल्ड एज सरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसला व्हिच रिवर इज कॉल्ड सरो ऑफ बिहार पाई सरो यानी कि दुखद रिवर से कह क्यों रिवर को कहुच्छी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोसी को कौन कह बिहार पाई सरो कह कौन पाई कह देखिए बिकज फ्रिक्वेंट फ्लड्स
एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर, यानी कि बारंबार फ्लड होची, यानी कि दुनिया को ध्वंस कला भाया एक्टिविटी करुची एई नदी द्वारा। कौन पाई देखि नंतु देखंतु कोसी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय ऑफ नेपाल। कोठी अछि ओरिजिनेट होची नेपाल रे हिमालय रे ओरिजिनेट होची, ठीक है। फ्लोज थ्रू नेपाल बिहार बिफोर जॉइनिंग द रिवर गंगा रिवर रे जॉइनिंग करबा पूर्वरु नेपाल रे और बिहार रे से नदीटी प्रवाहित होई जाउची, ठीक है। तो एटी व्हाई कोसी इज कॉल्ड सरू ऑफ बिहार, काहे कि ता सरू को गला। तो देखो मेन रीजन एथि भाई फर्स्ट द रिवर कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट फ्रॉम द हिमालय, यानी कि बहुत परिमाण से पंख को कैरी करी नहीं थे, पंख से जो पानी सहित पड़े आसे, ठीक है। इट फ्रिक्वेंटली चेंजेस इट्स कोर्सेस ड्यू टू द हेवी सेडिमेंट डिपोजिशन। देखो तो सी जो पानी रे आसे बहुत पंख आसे, से पंख जो आसीथबो पंख वेट तो कोठी ना कोठी कौन सेडिमेंट उठो, सेडिमेंट मतलब माने से जगार कौन हम स्तर बढ़, स्तर बढ़ला पर पानी जो आसुला पानी रे कौन हम डायरेक्शन चेंज हम। जदि ए स्तर रे पानी सॉरी माटी बढ़ी जाइए, यानी कि सेडिमेंट हो जाइए, तो पानी जो ए जगह रहता एमती जापर एमती तार दिग परिवर्तन कर। तो बारंबार दिग परिवर्तन कर कौन हम नुआ नुआ एरिया रे इम्पैक्ट पकेब, ठीक है। तापर इट फ्लड्स कॉजेस सीवियर डैमेज टू एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ह्यूमन सेटलमेंट इन बिहार। क्या ऊपर इम्पैक्ट पकाउची एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ह्यूमन सेटलमेंट इन बिहार, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल्स हैज बीन अफेक्टेड बाय कोसी फ्लड्स ओवर द इयर्स, यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी वर्ष मिलियंस ऑफ पीपल को ये कौन इम्पैक्ट पकाउची। तो करेक्ट उत्तर कौन रहा कोसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नियंतु बाकी गोटे कहीं भूल तो आपने देखी पारे ये गोटे बढ़िया पॉइंट देखु कोसी की कौन कहला सरू ऑफ बिहार, बट फेमस रिवर लाइक दामोदर सरू ऑफ बेंगाल, यानी कि बिहार पर जमी कोसी रिवर तांको हानि रोची डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करची, से भली बेंगाल दामोदर रिवर भी से सेम भाया काम करची। नर्मदा लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश लाइफ लाइन जब कहवा कौ नदी को नर्मदा को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन देखी ना तो कोसी रिवर ट्रिब्यूटरी कार गंगार, कोसी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय नेपाल, रिवर सरू ऑफ बेंगाल जोटा दामोदर, लॉन्ग रिवर्स जोटा एंटायरली विदिन द गोदावरी, दक्षिण गंगा क्या कहुई गोदावरी कहुई। एग्जाम टिप्स आप देखी पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी ना तू इन व्हिच ईयर वाज नीति आयोग फॉर्म्ड, क्यों वर्ष नीति आयोग गठन होता। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सब सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2015 मसीह केबे गठन है 2015 मसीह। देखो ये जो क्वेश्चन थी इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बेस्ड, ठीक है। नीति आयोग कौन, नीति आयोग हूँ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोगटा कौन बनाइला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तार काम यहाँ वाज फाउंड ऑन 1 जनवरी 2015 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी 1 जनवरी 2015 मसीह नीति आयोग को गठन कराला। नीति आयोग पूर्व कौन थी प्लानिंग कमिशन। देख नीति आयोग जो गठन है इट रिप्लेस द प्लानिंग कमिशन वेयर इट एस्टाब्लिश इन 1950। 1950 मसीह प्लानिंग कमिशन आसला इंडिया डेवलपमेंट जो सब प्लान दरकार से सब स्टेप नौला बनाऊला, किंतु नीति आयोग जब आसला प्लानिंग कमिशन को बंद कर रहा, ठीक है। तापर काम कला नीति आयोग। नीति आयोग काम कौन देखो, नीति आयोग एक्ट एज द पॉलिसी थिंक टैंक, पॉलिसी तैयारी करबा वाला टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइड स्ट्रैटेजी टेक्निकल एडवाइस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनोवेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि टेक्निकल एडवाइस दब, इनोवेशन को गुरुत्व देव, कोऑपरेशन को गुरुत्व देव और टेक्निकल एंड स्ट्रैटेजिकल वे देखेब एडवाइस देव जद्वारा इंडिया विकास हो पार, ठीक। मेजर ऑब्जेक्टिव कौन रहा नीति आयोग, तो देखी ना मेजर ऑब्जेक्टिव रहा प्रोमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट।
सेंटर ऑफ स्टेट भितर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रखिबो डेवलप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी से डेवलप करिबो एनकरेज इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप या को इनोवेशन करिबो सपोर्ट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ मॉनिटर डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोग्राम्स देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज 2015 ठीक है। तो बाकी ऑप्शन कहीं भूल आप देखी पारे सर्टकट देखने प्लानिंग कमिशन केबे होतिला 1950 रे ताको रिप्लेस कला किए नीति आयोग ताको केबे गठन कराला 2015 रे ठीक है। नीति मीन्स न्यू इंडिया थिंक टैंक बुझिले कौन नीति न्यू इंडिया थिंक टैंक केबे गठन होला 2015 रे। सिमिलर क्वेश्चन कौन देछि देखि तो नीति आयोग रिप्लेस बाटे कोटा को रिप्लेस होला प्लानिंग कमिशन फुल फॉर्म कौन रहला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म तार रहला तो एक्चुअली एटा फुल फॉर्म नो कि तो एक्चुअल फुल फॉर्म कौन रहला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग जाको कौन कहला पॉलिसी टैंक हो चेयरपर्सन होला प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्सेप्ट रहला कोऑपरेटिव फेडरेशन रहला एग्जीक्यूटिव देखने तो रूल्स का पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग हेड कला प्राइम मिनिस्टर एस्टाब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन का एस्टाब्लिश होला 1950 रे ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचास देखने तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एमाने होते केउटी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नुह ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सटीक उत्तर तो देखंतु यार सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कौन रहला म्युनिसिपल कोऑपरेशन नुआ एटा पंचायत राज सिस्टम भीतर आसु नाही देखंतु पंचायत राज सिस्टम जे हला से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज यानी कि रूरल एरिया रे लोकल यानी कि स्थानीय जो स्वायत्त शासन होची स्वायत्त स्वयं चालित जो सरकार बनेची ताको यह दर्शाउची यह कौन इट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या को संवैधानिक रूप में मान्यता केबे मिलले है यानी कि पंचायत राज सिस्टम जे केबे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 1992 तम जो हला कौन संवैधानिक संशोधन सेबे टू पंचायत राज सिस्टम आसिला ठीक है यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि स्टेट पावर को कौन विलेज स्तर रे बंटाई गला विलेज ब्लॉक यानी कि जिला स्तर रे बंटाई गला ठीक है। तो ये केमिति 3 टायर सिस्टम रोज देखने तो पंचायत राज रे फास्ट है ग्राम पंचायत जोटा कि विलेज लेवल काम करुची ठीक तापर पंचायत समिति जोटा कि ब्लॉक एंड इंटरमीडिएट लेवल काम करुची तापर है जिला परिषद जोटा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करुची तापर एटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एटा कौन यह गोटे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नुह कहीं बिकज इट इज ए बॉडी ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट कवर्ड अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 74th अमेंडमेंट रे याको गठन कराला 73 रे जो पंचायत राज सिस्टम आइसला 74 रे कौन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अर्बन सिस्टम पाई ठीक है। तो बाकी ऑप्शन कौन है बोल आप ये जानी पारे विलेज पाई ग्राम पंचायत ब्लॉक पाई पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट पाई जिला परिषद रहा एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन पाई रहा सिटी पाई यानी कि अर्बन लोकल बॉडी पाई रहा ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन देखना तू केबे रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखने तू व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मेटल एमाने जो केउटे एक फेरस मेटल रा उदाहरण ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सटीक उत्तर तो देखंतु यार सटीक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मैंगनीज होचु कौन यार सटीक उत्तर काहे के देखिने तू फेरस मेटल कौन एक्चुअली ये जो क्वेश्चन थी को बेस्ड थिला मेटल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन से आधारित क्वेश्चन थिला फेरस मेटल गुडे कौन मेटल्स दैट कंटेन आयरन यानी कि Fe ए द मेन एलिमेंट
यानी कि जो मेटाल मानकर आयरन थाए ताको को मेटाल को फेरस मेटाल को ठीक। नॉन फेरस मेटाल कौन मेटाल दैट डो नॉट कंटेन आयरन एट द मेन एलिमेंट्स यानी कि जो मेटाल आयरन नहीं ताको नॉन फेरस मेटाल को ठीक है। मैंगनीज इज कंसीडर्ड एज अ फेरस मेटल बिकॉज इट इज द कॉमनली एसोसिएटेड विथ आयरन्स एंड इज इंपोर्टेंट एलिमेंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील यानी कि यहाँ स्टील प्रोडक्शन रे व्यवहार कराउछि एज ए इंपोर्टेंट एलिमेंट जो कौन अच्छी आयरन अच्छी तेणु यहाँ कौन कहूँ फेरस मेटल कहूँ ठीक है। यूज ऑफ मैंगनीज मैंगनीज यूज कौन अच्छी मैन्युफैक्चरिंग स्टील्स इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ स्टील्स यूज टू बैटरी एंड केमिकल इंडस्ट्री बैटरी एंड केमिकल इंडस्ट्री यहाँ व्यवहार कराउछि। तापर देखि तू कौन फेरस मेटल जमीक आउ कौन कौन रहा आयरन रहा स्टील मैंगनीज निकेल कोबाल्ट रहा नॉन फेरस कौन रहा कॉपर रहा एल्युमिनियम रहा टिन लेड जिंक ठीक है। फेरस मतलब आयरन लिंक्ड। तो सिमिलर क्वेश्चन ये देखिए देखिए तो हुज ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटल आयरन रहा हुज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटल जो कॉपर रहा स्टील इज मेनली एलॉय ऑफ कार आयरन कार्बन हुज ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकल वायर ड्यू टू द हाई कंडक्टिविटी जो कॉपर रहा which of the following is used to make steel stronger and harder जोटा रहा मैंगनीज। तो फेरस मेटल कंटेन आयरन स्टील्स मैंगनीज जोटा फेरस रहा कॉपर एल्युमिनियम टिन एंड लीड जोटा रहा नॉन फेरस मेटल रहा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कौन बचा देखी ना which among the following is an accurate measure of a central tendency एमान को तो सेंट्रल टेंडेंसी एक्यूरेट मेजर आम कौन को मेथड व्यवहार करता कौ एटा को नहीं था। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखी ना तो यार सठिक उत्तर अच्छे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मीन यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन देखी ना तो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आधारित ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज स्टैटिस्टिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल एंड टाइपिकल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट क्या दर्शाऊँ सेंट्रल एंड टाइपिकल वैल्यू ऑफ डाटा सेट को ये बुझाऊँगी कौटा ये जो सेंट्रल टेंडेंसी तार माप को बुझाऊँगी कौ भाया माप सेंट्रल एंड टाइपिकल वैल्यू ऑफ डाटा सेट्र ठीक है। जहाँ केमी हम 3 मेन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी 3 मुख्य मेजर कौन रहा मीन यानी एवरेज मीडियन मिडिल वैल्यू एंड मोड जोटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड वैल्यू यानी एमंग दोज मीन इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड एक्यूरेट measure because it is calculated by using all the observations by the data set यानी कि ये 3 मेथड द्वारा आम कौन करूँ मेजर करूँ यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को किंतु जो मीन रहा ओवरऑल ऑल द जिते प्रकार ऑब्जर्वेशन अच्छे सबू ऑब्जर्वेशन को कौन कराऊँ कंसीडर कराऊँ यानी सबू डाटाबेस नियाकि यार मूल्य बाहर कराऊँ ठीक है। यार फॉर्मूला सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ टर्म ठीक है। तो बाकी ऑप्शन को मैं बोल रहे देख पाते मीन ऑल डाटा एक्यूरेट ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन देखी ना तू रेंज रहा आप मैंने यार उत्तर कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पचाते देखी ना तू क्वेश्चन नंबर 54 every learner has the ability to construct their own knowledge the statement is based upon which approach देखो तो प्रत्येक शिक्षार्थी निज नॉलेज को तैयारी करिवार एबिलिटी यानी कि दक्षता अच्छी ये जो स्टेटमेंट को अप्रोच दर्शाऊँ ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट approach यानी the question is based on learning theory and educational approaches the statement in every learner has the ability to construct their own knowledge reflect the principles of the constructivist approach क्या को दर्शाऊँ constructivist approach जो दर्शाऊँ according to constructivism यानी constructivism को मतरे मेन कौन मुद्दा लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड और कंस्ट्रक्ट नॉलेज लर्नर माने कौन करती एक्टिवली से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती केमिति थ्रो देयर ओन एक्सपीरियंस केमिति करती
निजर ओन एक्सपीरियंस द्वारा से करते। ठीक है, लर्निंग इज नॉट जस्ट रिसीविंग इनफॉरमेशन फ्रॉम द टीचर। लर्निंग अर्थ एमती नुह केवल टीचर को ही रिसीव करा इनफॉरमेशन को। ठीक है, और स्टूडेंट कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी पिला गोटे नुआ नॉलेज ग्रहण कर केमिति तार प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करके व्यवहार करे। ठीक है, टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर गाइड रेदर देन ओनली ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। ये जगह कौन हुए टीचर फैसिलिटेटर एंड गाइड भाया कौन करती रूल एक्ट करती। ठीक है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन को मान देते कन्स्टिट्यूटिविज्म जोटा रहा जॉन पियाजेट कॉग्निटिव कन्स्टिट्यूटिविज्म से देले ले भाइगस्की सोशल कन्स्टिट्यूटिविज्म से देते अप्रोच था। बाकी गोटे कौन भाई नुह आप जानते बिहेवियरिज्म जोटा कि कौन देते बीएफ स्किनर इवान पावलोव। बिहेवियरिज्म क्या फोकस करे ऑब्जर्वेशन बिहेवियर स्टिमुलस रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग तापर गुरुत्व दिए। तो यह ठीक रही। बाकी गोटा कौन रहा देखा थे तो ये मेन पॉइंट देखी दिंतु बिहेवियरिज्म मतलब बिहेवियर चेंज को बिहेवियरिज्म कहला। कॉग्निटिविज्म माने थिंकिंग प्रोसेस रे इंपैक्ट पकेबा। कंस्ट्रक्टिविज्म माने कौन कंस्ट्रक्ट नॉलेज नॉलेज कंस्ट्रक्ट एटी करा जिवो। कनेक्टिविज्म माने कौन कनेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को या को दर्शाउची। ठीक है, लर्निंग बिल्ड नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म। तो बाकी ऑप्शन आप देखते बाकी क्वेश्चन गुड़िक जेडपीडी किए कहते भाइगर्स्की। ठीक है, एक्टिविटी अप्रोच बिहेवियरिज्म किए रहे स्किनर रहे पावलोव रहे स्टिमुलस रेस्पॉन्स से कौन मत देते। कॉग्निटिविज्म के पियाजेट मेंटल प्रोसेस से कहते। कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजेट एंड भाइगर्स्की थे लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज। कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्रू नेटवर्क एंड डिजिटल कनेक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचाते देखी ना एज पर एनईपी 2020 फाउंडेशनल स्टेज ऑफ एजुकेशन इनक्लूड्स। यानी कि एनईपी 2020 जो फाउंडेशनल स्टेज रहा फास्ट स्टेज से कौ सेक्शन गुड़ा जीव ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन ऑफ 3 years एंड क्लास 1-2 प्री स्कूल एजुकेशन दर्शाऊँगी। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स recommended by the National Education Policy NEP 2020. NEP 2020 replaced the traditional 10+2 structure with a new structure 5+3+3+4 structures based on child developmental stage. को आधारित थिला चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेज आधारित थिला। से स्टेज गुडी कौन कौन रहा फाउंडेशनल स्टेज जोटा कि 5 वर्ष रहा एज ग्रुप 3 to 8 year इंक्लूडिंग 3 years जोटा रहा प्री स्कूल एजुकेशन अंगनवाड़ी प्री स्कूल आउ क्लास 1-2 आउ 2 year। ठीक है, फोकस ऑन द प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डेवलपमेंट लैंग्वेज लिटरेसी नंबर। ठीक है, तापर प्रिपरेटरी स्टेज जोटा रहा 3 वर्ष यानी कि क्लास 3 to 5 एज ग्रुप 8 ରୁ 11 रहा। तापर मिडिल स्टेज जोटा कि 3 वर्ष रहा क्लास 6 to 8 रहा एज ग्रुप 11 ରୁ 14 रहा। सेकेंड स्टेज जोटा कि रहा 4 वर्ष क्लास 9 ରୁ 12 रहा एज ग्रुप जोटा रहा 14 ରୁ 18 ग्रुप रहा। ठीक है, 18 years। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज प्री स्कूल एजुकेशन ऑफ 3 years एंड क्लास 1 and 2। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन कौन पाई भूल आप जानी पारे ये स्ट्रक्चर देखी नियंतु केमी देजी। तापर फाउंडेशन मतलब 5 years फास्ट। तो द नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर एनईपी 2020 जोटा कि प्रेजेंट कर प्रिपरेटरी स्टेज कोटा रहा क्लास 3 to 5। तापर मिडिल स्टेज कोटा रहा क्लास 6 to 8। सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12। मेन फोकस रहा फाउंडेशन रहा प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एग्जाम टिप्स देखी नियंतु जोटा कि ग्रुप रहा। तो फ्रेंड्स आशा करछि आपको वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होइतिबो।
तो यार प्रीवियस क्लासेस देखा आप मैंने प्लेलिस्ट को निश्चय देखु कहीं क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आसूँ ये क्वेश्चन जब आप डेली प्रैक्टिस करते आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हे एग्जाम क्रैक करने जदि वीडियो आपको हेल्पफुल है तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ सहित यार पीडीएफ आप मैंने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु जदि आपको आम कंटेंट भल लगे आमको सपोर्ट करने चाहते तेज आप आम चैनल रे जॉइन हो पारती जार लिंक आम ये पीडीएफ प्रोवाइड करूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँ जदि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने चाहते तेज ये पेमेंट करें किसी बहुत स्मॉल अमाउंट रे जहाँद्वारा आमको मोटिवेटर मिल कंटेंट तैयारी करने सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस